फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA थर्ड सेमेस्टर एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस और आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन। अब से पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में मीन एंड मोड के सारे मेथड्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज हम बात करने वाले हैं मीडियन की। सो जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं मीडियन का। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग। तो एक हमें डेटा दिया गया है, इसके लिए हमें क्या सॉल्व करना है, मीडियन सॉल्व करना है। डेटा में हमें क्या दिया गया है, हमें क्लास इंटरवल दिया गया है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो देखिए कैसे करते हैं, जब हम मीडियन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर बनानी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, मार्क्स क्लासेस यानी अपने इंटरवल लिख लिए हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखने वाले हैं, जो हमें ये गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम इनको यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ जाएंगे अपने 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 एंड 52। अब हमें लिखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिखते कैसे हैं। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो जो ये 15 वाला है इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए 15। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला क्रॉस में ये वाला हम इसमें ऐड कर कर लिखेंगे। मीन्स हम 15 में क्या ऐड कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे। तो 15 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35। अब हम 35 में क्या ऐड करेंगे, 25, तो ये हो जाएगा 60। अब 60 में हम ऐड करने वाले हैं 24, दैट मीन्स 84। 84 में हम 12 ऐड करेंगे तो 96। 96 में हम 31 ऐड करने वाले हैं तो हो जाएंगे 127। 127 में हम 71 ऐड करेंगे तो 198 एंड 198 में हम 52 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 250। देखिए आप यहाँ पर भी f का सम निकाल सकते हैं। तो हमेशा देखिएगा कि जो ये वाला आया है लास्ट और ये जो सम आया ये हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हमेशा क्या आने चाहिए, ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आए हैं तो इसका मतलब है कि हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तो जो इनका सम है और इनका जो लास्ट वाला है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आ जाते हैं, हम इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 + n/2 - C अपॉन F L2 - L1। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नीड है L1 की। तो L1 ये फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा n/2। n मेरे पास कितना है, 250। एंड 250 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आता है 125। तो मुझे उठाना है 125th आइटम। 125th आइटम किस में बैठेगा, देखिए हम ढूंढेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। पता है बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये 125 वो ढूंढने लगते हैं एफ में, नहीं। हम हमेशा किस में ढूंढेंगे, 125 हम ढूंढेंगे CF में। तो 125 हमारा पड़ेगा 127 में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम 96 भी ले सकते थे, नहीं। 125 हमारा बैठेगा 127 में, हम बड़े वाले में ही लेंगे। अब 127 के सामने हम इंटरवल देख लेते हैं 50 to 60। तो हमें यहाँ पर इंटरवल मिल गया है 50 to 60। तो देखिए अब 50 to 60 इंटरवल में जो ये हमारे पहले वाला है ये हो गया हमारा L1 और 60 हमारा हो गया है L2। ये हो गया हमारा L1, ये हो गया हमारा L2। अब देखिए 50 to 60 हमें मिल गया है, तो यहाँ पर जो ये 31 है यही हमारी क्या हो जाएगी, F की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी में ये हमारी क्या हो गई, F। अब जो हम CF यानी कि यहाँ पर जो हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखिएगा हम एक ऊपर की लेंगे क्रॉस में, यानी कि 96। इसके सामने वाली नहीं लेनी है, एक जस्ट ऊपर वाली हमें लेनी है। अब सारी वैल्यूज उठा करके हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो L1 कितना है हमारे पास 50 प्लस n/2 कितना है हमारा 125। CF यानी C कितना है हमारे पास 96 अपॉन F कितना है हमारे पास 31 एंड L2 - L1 यानी 60 - 50। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास, इक्वल्स टू में 50 प्लस 125 में से 96 माइनस कर ले तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 60 × 50 कितने हो जाते हैं हमारे 10। तो ये आ जाएगा आपका 290 और अपॉन में 31। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59.35।
तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है 59.35 और यही हमारी क्या होगा मीडियन होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।